मैंने तुम्हें कहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगर तुम मुझसे जरा भी मोहब्बत करती होगी तो तुम राजी हो जाओ प्लीज। यार, आज तक तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। पिया जी की आंखों में आजकल जो मैं देख रहा हूँ, उसके बाद बस अब यही देखना है कि इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या इंतकाम। वो सिर्फ तुम्हारी होगी, उसी से तुम्हारा रिश्ता। आप एग्जैक्टली कहने के चाह रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। असलम सुबह अपनी दुकान पर खड़ा था कि अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है और इंस्पेक्टर आदेश देता है कि असलम की दुकान तुरंत खाली करवाकर सील कर दी जाए। असलम हैरान रह जाता है और कहता है कि यह दुकान उसके बाप की निशानी है, लेकिन पुलिस सामान बाहर फेंककर दुकान पर सील लगा देती है। तभी सनवाल दौड़ता हुआ आता है और इंस्पेक्टर से पूछता है कि यह सब किसके आदेश पर हो रहा है। जवाब मिलता है कि यह आदेश दाऊद ने दिया है। यह सुनते ही असलम पुराने जख्मों की तरह तड़प उठता है। शाम को जब असलम घर पहुंचता है तो पिया परेशान बैठी होती है। असलम बताता है कि दाऊद ने ऐलान किया है कि उसकी सारी जायदाद नकली है और पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। पिया डर कर पूछती है कि क्या यह सब अलियार की वजह से है, लेकिन असलम कहता है कि अलियार सीधा लड़का है। मसला उसके बाप दाऊद के साथ है। अगली रात असलम, पिया और सनवाल दाऊद के दफ्तर पहुंचते हैं। अंदर अलियार बैठा होता है, जो तुरंत कहता है कि उसने अपने अब्बू से असलम या पिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। तभी दाऊद अंदर आता है और घोषणा करता है कि जमीन अब उसकी है और असलम जल्द ही जेल में होगा। सनवाल आगे बढ़कर कहता है कि वह असलम के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन दाऊद हंसते हुए कहता है कि उसके शहर में कानून नहीं चलता, सिर्फ उसका हुक्म चलता है। अगली सुबह पिया यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है कि दो आदमी बाइक पर आकर उसे धमकाते हैं कि वह घर वापस न पहुंचे। पिया डर कर चिल्लाती है, लेकिन अचानक सनवाल आकर उसे बचा लेता है। बाइक वाले भाग जाते हैं और सनवाल साफ कहता है कि यह सब दाऊद का ही खेल है। रात को पुलिस असलम के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और उसे दाऊद के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जबकि पिया और सनवाल चीखते रह जाते हैं। अगले दिन पिया रोते हुए अलियार के सामने खड़ी होती है और पूछती है कि क्या यह सब उसके बाप की वजह से हुआ है। अलियार टूटे हुए लहजे में कहता है कि अगर असलम बेगुनाह है तो वह अपने बाप के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। उसी रात अलियार गुस्से में घर पहुंचकर दाऊद से कहता है कि अगर असलम को कल तक रिहा नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। यह बात पहली बार दाऊद को डरा देती है। अगली सुबह असलम को अचानक बताया जाता है कि उसकी रिहाई का आदेश आ गया है और यह आदेश खुद दाऊद ने दिया है। बाहर पिया और सनवाल उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन घर लौटते वक्त अचानक फायरिंग होती है और गोली सनवाल के बाजू में लग जाती है। पिया चीखती है, लेकिन सनवाल घायल हालत में भी उसे दिलासा देता है। अस्पताल पहुंचने के बाद मीडिया वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सनवाल से पूछते हैं कि उस पर हमला किसने करवाया। सनवाल कमजोर आवाज में कहता है कि उस पर गोली दाऊद ने चलवाई। यह बयान बाहर आते ही पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। पिया उसके पास बैठकर रोती है और सनवाल मुस्कुराकर कहता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करता रहेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किस्सा ड्रामास। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो ड्रामा है सांवल यार पिया कि इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। आप ये जान पाएंगे कि जो पिया है ये सांवल को मिलेगी या अलियार को। आखिर ये मोहब्बत की जंग कौन जीतेगा, आप ये जान पाएंगे कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। डायरेक्टर ने इस ड्रामे के साथ आखिर क्या किया है, ये सब बातें आप इसी वीडियो में जान पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जिस तरह 20 एपिसोड 25 एपिसोड हो गई हैं, उनमें दिखाया जा रहा है कि सांवल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कम है और अलियार का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो इस एक पॉइंट से तो साफ जाहिर नज़र आ रहा है
कि पिया जो है आखिर में अलियार के पास ही जाएगी। दूसरी जानिब जो ऑडियंस का रुझान है वो सांवल की तरफ है। अगर डायरेक्टर ऑडियंस के हिसाब से देखता है तो ड्रामे का एंड उसे सांवल यार पिया के साथ ही ख़त्म करना चाहिए। अगर आप तीसरा पॉइंट देखते हैं ड्रामे का नेम के हिसाब से, तो वो भी ड्रामे का जो नेम है वो है सांवल यार पिया। तो इस हिसाब से भी जो ड्रामा है वो सांवल और पिया की जोड़ी है, तो इसमें अलियार का तो कैरेक्टर का नेम ही नहीं है। तो इस हिसाब से भी जो ड्रामे का एंड होने वाला है वो भी सांवल और पिया के साथ होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने भी हौसले अफजाई के लिए कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपकी क्या राय है। तो अब बात करते हैं इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड में जो है आलियार सांवल से मिलेगा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि टीजर में भी उन्होंने दिखाया है कि सांवल जैसे ही पिया के साथ मिलने के लिए जाता है तो आलियार उसे देख रहा होता है। जैसे ही आलियार देखकर परेशान हो रहा होता है, जैसे ही सांवल पिया को मिलकर वापसी जाता है अपने वो जो है उनका अड्डा है उस पे जाता है वो, तो अलियार भी उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपको बताया था कि पिया सिर्फ मेरी है। तो आपके जो ये खेल हैं वो ये पिया नहीं समझ पाएगी, लिहाजा पिया से दूर रहें, वरना आपने आज तक मेरी सिर्फ शराफत ही देखी है। अगर मैं अपनी पे आ गया तो मैं आप लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। तो सांवल उसे कहता है कि ये बात जो है पिया पे ही छोड़ देते हैं, अब देखते हैं कि पिया आपकी होती है या मेरी। इन्हीं बातों से उनका झगड़ा बढ़ेगा और वो आपस में हाथों पाई भी आ जाएंगे। आलियार वापस घर जाएगा और अपने वालिदैन से बात करेगा कि मैंने अगर शादी की तो सिर्फ और सिर्फ पिया से ही करूँगा, वरना मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। तो उसकी वालदा उसे कन्वेंस करने की भरपूर कोशिश करेगी, मगर वो एक ना सुनेगा उसकी। इतने में दाऊद भी घर आ जाएगा और दाऊद ये बातें सुन लेगा। तो दाऊद उसे कहेगा कि पिया इंशाल्लाह आपकी ही होगी। अगर वो सीधी तरह ना माने तो ये काम हम उल्टे तरीके से भी कर लेंगे। तो अलियार उसे दाऊद से पूछेगा कि आपका उल्टे तरीके से बात करने का क्या मतलब है। तो वो कहेगा आपको सिर्फ पिया से शादी करनी है, अगली बात से आपका कोई मतलब नहीं है। तो अलियार दाऊद से कहेगा कि पिया मेरी ज़िंदगी है, अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम ये शादी रज़ामंदी से करेंगे, असलम साहब को भी राज़ी करके ही ये शादी होगी। तो दाऊद कहेगा मैं असलम साहब को राज़ी करने के हक़ में नहीं हूँ। तो अलियार कहेगा कि आप असलम साहब के पास जाएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। तो दाऊद कहेगा कि मेरी जूती उससे माफ़ी मांगती है,
मैं कभी भी जाकर उस घटिया इंसान से माफ़ी नहीं मांगूंगा। इन्हीं बातों में उन दोनों का झगड़ा बढ़ने लगेगा कि अचानक अलियार की माँ बेहोश हो जाएगी। ये बातें सुनकर वो दोनों, अलियार की माँ जो है वो बेहोश हो जाएगी, तो वो उसे अस्पताल ले जाएंगे, दाऊद और अलियार से। तो वहाँ उसका इलाज करवाएंगे और वहीं पिया भी अपनी मेडिकल कैंप के लिए अस्पताल आई होती है। तो अलियार वहाँ पर पिया को मिलेगा और उसे कायल करने की कोशिश करेगा। उसे बताएगा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने घर वालों को कायल कर लूँगा, मेरा वालिद, मेरी वालदा आपके वालिद से जो भी नाराज़गी है उसके लिए माजरत करेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे। लेकिन पिया कहती है कि आइंदा के बाद ना तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई मोहब्बत रही है और ना ही कोई रिश्ता, लिहाजा आइंदा मेरे सामने मत आना। अलियार उसे बहुत समझाता है लेकिन वो उठकर चली जाती है। जैसे ही ये सब मंजर दाऊद देखता है तो वो फौरन ही पुलिस वाले को हुक्म देता है कि जाकर असलम साहब को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही पिया घर पहुंचती है, अभी घर पहुंचती ही है कि बाहर दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाजे पर आती है, देखती है कि पुलिस वाले दरवाजे पर आए होते हैं। वो कहते हैं कि असलम साहब को बाहर निकालो, हम उसकी गिरफ्तारी का वारंट ले आए हैं। पिया पूछती है कि ये शिकायत पुलिस में किसने की है, किसकी तरफ से केस है। तो वो कहते हैं ये केस सेठ दाऊद की तरफ से है। तो वो असलम साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं। इतने में सामल भी असलम साहब के घर आ जाता है। तो वो असलम साहब को कहता है कि आपने कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आपको जल्द ही पुलिस से निकलवा लूँगा, छुड़वा लूँगा। तो असलम साहब कहता है मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो वो कहता है कि पिया के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो असलम साहब को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। सामल और पिया एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पिया कहती है क्या आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, आप दाऊद साहब से लड़ सकते हैं। तो वो कहता है मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, दाऊद साहब क्या चीज़ है। तो दूसरे दिन जब पेशी पे जाते हैं तो वहाँ पर अलियार भी आया होता है। अलियार और दाऊद दोनों आए होते हैं। पिया वहाँ जाती है, फिर वो अलियार को एक थप्पड़ लगा देती है। अलियार कहता है कि मैं आपसे अपोलोजाइज़ करवाने आया हूँ। वो कहती है मुझे आपकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप आइंदा मेरे रास्ते में मत आए। केस अदालत में चला जाता है। अदालत लगती है, जज बैठा होता है। एक तरफ सामल और पिया होता है और अलियार और दाऊद होता है। तो जज केस की सुनाई शुरू करता है। तो पिया कहती है कि ये ज़मीन हमारे खून पसीने की, मेहनत की, कमाई की है। तो दाऊद कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, मेरे पास इसके कागजात हैं। जज दोनों का वाक़या सुनते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं। फैसला दाऊद के हक में जाने ही वाला होता है कि अलियार
बोल पड़ता है। कहता है कि मेरा बाप झूठा है, ये फैसला आप असलम साहब के हक में ही करें। तो ये बातें सुनकर जज फैसला असलम साहब के हक में दे देता है। तो उसका बाप उस पर बहुत गुस्सा होता है। असलम रिहा हो जाता है। जैसे ही केस से वापस जा रहे होते हैं, पुलिस से वापस घर जा रहे होते हैं, अलियार गाड़ी चला रहा, सॉरी सामल गाड़ी चला रहा होता है। असलम साहब, टीपू, पिया गाड़ी में बैठे होते हैं कि रास्ते में अचानक नकाबपोश आकर गाड़ी पे हमला कर देते हैं। गाड़ी सीधी खाई में जा गिरती है और नकाबपोश अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिससे असलम साहब शदीद जख्मी हो जाते हैं। सावल उठकर असलम साहब को अपनी गोद में उठाता है, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन असलम साहब की जो हालत है वो गैर होने लगती है। तो असलम साहब अपना हाथ पकड़कर ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि सबको बुला सके। इतने में सामल और पिया भी उसके करीब आते हैं और पिया की वालदा भी। तो वो पिया का हाथ पकड़कर सामल के हाथ में रखता है, कहता है मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक थी, मैंने अपनी बेटी को नाज़ों से पाला है, आज तक कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मैंने इसके लिए अपनी औलाद और होने ही नहीं दी ताकि मेरा पिया से ध्यान ना हट जाए, प्यार में कोई कमी ना आ जाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इसका ज़रूर ख्याल रखना है। तो सामल कहता है कि मैं अपनी जान से भी बढ़कर इसका ख्याल रखूँगा। अचानक यही बातें करते हुए असलम साहब की डेथ हो जाती है और पिया और सामल रोने लगते हैं। इतने में पुलिस वाले अस्पताल में आ पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ये सब किसने किया है। तो पिया गुस्से में आकर कहती है कि सब कुछ दाऊद ने किया है। तो पुलिस जाकर दाऊद को पकड़ लेती है, दाऊद जेल में चला जाता है और इधर पिया और सामल की शादी होने लगती है। तो अलियार आकर कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने लगा हूँ, मेरी दुआ है कि आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे। खुशी खुशी उनकी शादी होती है और सारे शादी के फंक्शन अलियार खुद अटेंड करता है, उन दोनों की निकाह करवाता है, शादी करवाता है, पूरा खर्चा शादी का अलियार ही करता है। कुछ दिनों बाद अलियार अब उन दोनों से कहता है कि मेरा इस पाकिस्तान में अब कोई नहीं रहा, लिहाजा मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। वो उन्हें बहुत मना करते हैं कि आप यहीं रहो, अपने वालिद का जो बिजनेस है उसे टेक ओवर करो, उसकी देखभाल करो। लेकिन वो उनकी नहीं सुनता, कहते नहीं अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो वो दूसरे दिन अमेरिका चला जाता है। तो साल बाद सामल और पिया का एक खूबसूरत बच्चा होता है जिससे वो नहायत ही खुश हो जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन और खुशी से जी रहे होते हैं।
तो ये थी पूरे ड्रामे की कहानी जो मैंने आपको बता दी है। लिहाजा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ओके ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले मेरी इतनी लंबी वीडियो किसने देखी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ड्रामा इसी तरह चलेगा या आपकी कोई और राय है, तो आपने ज़रूर बयान करना है, ठीक है। और मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है।
कैमरे को